नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टू लाइफ में। आज है 4 अप्रैल और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबुलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं आज का वर्ड। पहला वर्ड है नॉन क्लाइंटली। क्या है? नॉन क्लाइंटली। नॉन क्लाइंटली एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग होता है इन ए कैजुअली काम एंड रिलैक्स्ड मैनर। यानी कि कोई इंसान कैसा कैजुअली काम एंड रिलैक्स्ड हो, यानी कि उसका मैनर कैसा होना चाहिए, तो कैजुअली काल्म और रिलैक्स्ड हो, तो उसके लिए नॉन क्लाइंटली वर्ड यूज करते हैं जिसका हिंदी मीनिंग होता है निर्लिप्त भाव से। किस भाव से? तो निर्लिप्त भाव से। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो कैजुअली हो सकता है, कामली हो सकता है, इनडिफरेंटली हो सकता है। ये तीनों क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर इस वर्ड का ट्रिक बनाया जाए जिसकी हेल्प से ये वर्ड हमें हमेशा याद रहे और भूले नहीं, तो उसके लिए ट्रिक बन सकता है कि उसने चांस को नॉन क्लाइंटली लिया। क्या किया कि उसने क्या किया? चांस को कैसे ले लिया? तो नॉन क्लाइंटली लिया। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, उसने चांस को कैसे लिया? तो नॉन क्लाइंटली लिया। ठीक है, इस तरह आप ट्रिक के हेल्प से कोई भी वर्ड को याद रख सकते हैं और हम हर सेशन में मैक्सिमम वर्ड का ट्रिक आपको बताते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिबेकल। क्या है? डिबेकल की बात करें तो ये एक नाउन है। डिबेकल क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए सडन एंड इग्नोमिनियस फेलियर। क्या होता है इसका हिंदी मीनिंग? ए सडन एंड इग्नोमिनियस फेलियर। यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप मतलब सफलता की ओर चाहते हैं कि आप सफल हो उस काम में, लेकिन क्या हो जा रहा है? अचानक क्या हो गए? आप असफल हो गए, यानी कि आपका काम क्या हो गया? फेलियर हो गया, आप उस काम में फेलियर हो गए। तो इसके लिए डिबेकल वर्ड यूज कर सकते हैं जिसका हिंदी मीनिंग होता है असफलता। क्या होता है? असफलता। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो फियास्को हो सकता है। देखिए ये वर्ड याद रखिएगा, ठीक है, फियास्को। ये इसका मतलब क्या होता है? असफलता। फेलियर हो सकता है या फिर कोलैप्स हो सकता है। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। अब देखते हैं इस वर्ड का ट्रिक। तो इसका ट्रिक क्या बन सकता है? तो ट्रिक बन सकता है कि अगर देखिए, मान लीजिए कि अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई मूवी मतलब नया डायरेक्टर आ गया, नया डायरेक्टर आ गया, ठीक है, और उसने कोई मूवी लॉन्च किया, तो वो मूवी क्या हो जाएगा? जरूर मतलब जो नया डायरेक्टर का मैक्सिमम मूवी क्या हो जाता है? डिबेकल हो जाता है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि न्यू डायरेक्टर का मूवी क्या हो जाता है? डिबेकल हो जाता है, यानी कि असफल हो जाता है। अब देखते हैं तो नेक्स्ट वर्ड है ड्यूल। ड्यूल क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है इन मॉडर्न यूज ए कंटेस्ट बिटवीन टू पार्टी। यानी कि मॉडर्न यूज में इस वर्ड को यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है कंटेस्ट बिटवीन टू पार्टी, यानी कि दो पार्टी है, ठीक है, और दोनों के बीच कोई प्रतियोगिता को कराने के लिए ड्यूल वर्ड यूज किया जाएगा। कि अगर उनके बीच दो कोई कंटेस्ट हो रहा है, प्रतियोगिता या फिर कंपटीशन, तो इसके लिए ड्यूल वर्ड यूज कर सकते हैं जिसका हिंदी मीनिंग प्रतियोगिता होता है। और सिनोनिम्स देखा जाए तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो कंटेस्ट हो सकता है, या तो फिर कंपटीशन हो सकता है, या फिर मैच हो सकता है। जैसे क्या होता है कि आप मतलब क्लास वगैरह में जब स्कूल टाइम में हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है क्लास में? अगर दो सेक्शन होता है तो दो सेक्शन के बीच में क्यूज कंटेस्ट कराया जाता है, जीके कंटेस्ट कराया जाता है, या फिर वर्ड मीनिंग कंटेस्ट कराया जाता है, या फिर कोई मैच भी कराया जाता है। तो उसके मतलब ये उसके लिए ड्यूल वर्ड यूज कर सकते हैं। ये एक नया वर्ड है, अगर आपको इसको यूज करेंगे डेली लाइफ में तो ये आपको ये याद हो जाएगा। अब देखते हैं इस वर्ड के लिए ट्रिक। तो ट्रिक क्या बनेगा? तो ट्रिक बन सकता है कि देखिए, डोली, मान लीजिए डोली किसी लड़की का नाम है, ठीक है, तो डोली से हम रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं कि डोली ने क्या किया? डोली ने ड्यूल में बाजी मार दिया। डोली ने क्या किया? ड्यूल में बाजी मार दिया। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। अब नेक्स्ट वर्ड है ओब्लिवियन। क्या है? ओब्लिवियन। ओब्लिवियन एक नाउन है, जैसा कि आपको हमने बताया है बहुत सारे सेशन में कि जिस भी वर्ड के लास्ट में आई ओ एन आता है तो वो क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। तो यहाँ इसमें भी आई ओ एन आ रहा है, यानी कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया? तो नाउन। और इसके मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर और अनकॉन्शियस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड वन। ठीक है, मतलब एक ऐसा स्टेट यानी ऐसा कंडीशन जिसमें आप अनअवेयर हैं या अनकॉन्शियस है किसी भी चीज़ के बारे में जो हमारे आसपास में हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि आप अपने घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, और आपके आस पड़ोस में क्या घटना घट रहा है, क्या हो रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो उसके लिए ओब्लिवियन वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है विसमरण। ठीक है, विसमरण इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो इनसिग्निफिकेंस हो सकता है, इनकॉन्स्पियसनेस हो सकता है, या फिर एनोनिमिटी हो सकता है। क्या हो सकता है? एनोनिमिटी हो सकता है। ठीक है, एनोनिमिटी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे।
अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक कैसे बन सकता है, तो देखिए अगर हम टेलीविज़न देखते हैं तो क्या होता है, हम अवेयर हो जाते हैं बहुत सारे चीज़ से जो हमारे आसपास में होता है। तो टेलीविज़न को ओब्लिवियन से रिलेट कर सकते हैं कि जो टेलीविज़न नहीं देखते हैं, टेलीविज़न नहीं देखने वाले, अगर वो कोई टेलीविज़न नहीं देखता है तो वो कैसा होता है, ओब्लिवियन होता है। कैसा होता है, ओब्लिवियन होता है कि क्योंकि देखिए टेलीविज़न पे हमेशा न्यूज़ वगैरह आता है, और न्यूज़ के माध्यम से हम लोग जान पाते हैं कि हमारे देश दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। तो न्यूज़ की हेल्प से हमको पता होता है कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो टेलीविज़न नहीं देखते हैं वो कैसे होते हैं, तो ओलिवियन होते हैं। कैसा लगा ट्रिक जरूर बताइएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, एभोर। ये वर्ड हमने बहुत बार रिपीट कराया है अलग अलग सेशन में, तो ये वर्ड आपको हम एज ए होमवर्क दे दे रहे हैं, ठीक है। होमवर्क में आपको क्या करना है कि बस इस वर्ड का मीनिंग और इसका जो ट्रिक होता है वो, और इसका हिंदी मीनिंग, सारे चीज़ क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करेंगे तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, थोड़ा सा ही टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, हम अगर सेशन लगा रहे हैं तो इससे हमको हेल्प हो रहा है या नहीं, मेरा जो वोकैब्स है वो इम्प्रूव हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो एभोर आपके लिए होमवर्क हो गया, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आप सही आंसर देंगे तो आपका नाम भी लिया जाएगा, आपके कमेंट बॉक्स को अगले सेशन में दिखाया जाएगा, ठीक है, कि आपने करेक्ट आंसर दिया है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, फ्यूरोर है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, फ्यूरोर। फ्यूरोर एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एन आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर और एक्साइटमेंट। देखिए एक ऐसा आउटब्रेक, मतलब कि पब्लिक के गुस्से और एक्साइटमेंट का क्या होना, आउटब्रेक हो जाना, यानी कि बाहर आना। देखिए अभी जैसे क्या हो रहा है कि श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा बैड कंडीशन चल रहा है, वहाँ पे फूड क्राइसिस को लेके काफ़ी ज़्यादा वहाँ का हालत ख़राब है। श्रीलंका का फूड क्राइसिस को लेके वहाँ पे सब कुछ इतना महंगा हो गया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतना चीज़ महंगा हो गया, ठीक है। तो उस वहाँ के लोग क्या हो गए हैं, पूरा मतलब फ्यूरोर हो गए हैं। वो अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, चारों तरफ आगजनी कर रहे हैं, आग लगा दे रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। सरकार के मतलब सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये सब बंद किया जाए, क्योंकि वहाँ पे क्या किया गया है, स्टेट इमरजेंसी लगा दिया गया है सरकार द्वारा, ठीक है। तो सरकार द्वारा क्या क्या कर दिया गया, स्टेट इमरजेंसी लगा दिया गया, जिसके द्वारा पब्लिक में क्या दिखा जा रहा है, फ्यूरोर दिखा जा रहा है, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, नफरत दिखा जा रहा है, कि वो नफरत कर रहे हैं सरकार से, गुस्सा कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो कमोशन हो सकता है, अपरोड हो सकता है, आउटक्राई हो सकता है, या फिर टुमल्ट हो सकता है। तो इतने सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है, देखिए पहले ट्रिक के पहले हम आपको एक और चीज़ बताते हैं इस वर्ड को याद रखने के लिए। आप फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी जरूर देखे होंगे, या फिर नाम तो सुने ही होंगे, फास्ट एंड फ्यूरियस। तो फास्ट एंड फ्यूरियस में फ्यूरियस का मतलब क्या होता है, यही फ्यूरियस का मतलब क्या होता है, नफरत करना या फिर गुस्सा, ठीक है, गुस्सा। तो देखिए आप यहाँ पे एफ यू आ रहा है ना, फॉर मत, और इस वर्ड में भी फ्यू फॉर आ रहा है, तो इस तरह आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगर ट्रिक बनाया जाए तो देखिए एक और फर का मतलब क्या होता है, देखिए एफ यू आर, फर मतलब क्या होता है, रोआ, ठीक है। जो जैसे कोई जानवर होता है, बिल्ली वगैरह हो गया, तो उसके बॉडी पे क्या होता है, फर होता है, ठीक है, तो उसको रोआ बोलते हैं। तो देखिए क्या इसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो फर वाले शूज़ को क्या करते हैं, फ्यूरोर करते हैं। जो चिल्ड्रन होते हैं वो फर वाले शूज़ से फ्यूरोर करते हैं, ठीक है, फर वाले शूज़ से क्या करते हैं, फ्यूरोर करते हैं, यानी कि नफरत करते हैं। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, ठीक है, तो उसको आप फर वाला शूज़ दिए जिस पे रोआ वगैरह होता है न, मतलब आता है ना बच्चों के लिए, तो वो क्या, उससे वो नफरत करता है, उसको वो वाला शूज़ नहीं चाहिए। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, टीडियस। देखिए ओ यू एस आ रहा है, जिस भी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस आएगा उसको हम लोग एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करेंगे, और पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इसलिए हर वर्ड का हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बताते हैं। तो टीडियस का अगर बात करें तो इसका मीनिंग होता है टू लॉन्ग, स्लो और डल, टायरसम और मोनोटोनस। देखिए मतलब कोई चीज़ क्या हो, टायरसम हो जो थका देता हो, या फिर मोनोटोनस मतलब भी वही होता है जो थका देता हो। मान लीजिए कोई चीज़ टू लॉन्ग हो, मान लीजिए आप कोई मतलब मूवी देख रहे हैं और वो मूवी 5 घंटा का हो, तो आप बैठे बैठे थक जाइएगा कि नहीं। या फिर कोई चीज़ काफ़ी स्लो है, मान लीजिए आप कोई बाइक चला रहे, कोई आप मतलब किसी के साथ आप बाइक पे बैठे हुए हैं और वो बाइक इतना स्लो चला रहा है, काफ़ी स्लो चला रहा है, और आपको काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो भी आप थक जाइएगा। या फिर कोई मतलब डल हो, कोई चीज़ डल हो, उसके वजह से भी आप थक सकते हैं। तो टीडियस का मतलब ही होता है कि थकाने वाला, इसका मतलब क्या होता है, थकाने वाला, ऐसा चीज़ जो क्या करे कि आपको थका दे। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो बोरिंग हो सकता है, कोई चीज़ अगर बोरिंग है तो आप उसको ऐसे ही देख कर थक जाइएगा, ठीक है, बोरिंग, या फिर अनइंटरेस्टिंग है, फिर डल है, या फिर माइंडलेस है, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड क्या है, टीडीएस। टीडीएस मतलब क्या होता है, थकाने वाला। अगर ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है कि मतलब जो मतलब अगर आप बहुत बड़ा टेडी ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, टेडी। टेडी बियर तो आप देखे ही होंगे,
तो बहुत बड़ा टेडी ले लिया और टेडी को आप क्या कर रहे हैं अपने, आप कैरी कर रहे हैं अपने हेड पे। तो टेडी को कैरी कर रहे हैं हेड पे तो क्या हो जाएगा, काफ़ी देर बाद अगर आप काफ़ी देर उसको कैरी करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप टीडियस हो जाएंगे। तो टेडी को कैरी करने के बाद टेडी मतलब टेडी टेडी क्या किया, टेडियस कर दिया हमको कैरी करने से। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, फियास्को। फियास्को एक नाउन है। फियास्को क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए कंप्लीट फेलियर स्पेशली ए रिडिक्यूलस और ह्यूमिलिएटिंग वन। यानी कि किसी चीज़ में कंप्लीटली फेलियर हो जाना, क्या होना, कंप्लीटली फेलियर हो जाना। तो अभी एक ऊपर वर्ड कराए थे उसमें फियास्को उसका एज ए सिनोनिम्स आया था, तो हम बोले थे कि इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा। तो फियास्को मतलब क्या होता है, कंप्लीटली फेलियर यानी कि नाकामयाबी। तो वो कौन सा वर्ड था कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो नाकामयाबी होता है यानी किसी चीज़ में आप कामयाब नहीं हुए, नाकामयाब हो गए, फेल हो गए, ठीक है, अनसक्सेसफुल हो गए। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, नाकामयाबी होगा। वर्ड क्या है, फियास्को। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, डिजास्टर हो सकता है या फिर रुइन हो सकता है। ये इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर इसका अगर ट्रिक बनाया जाए तो इस वर्ड के लिए ट्रिक क्या बन सकता है, तो देखिए अगर मतलब आप सैन फ्रांसिस्को में क्या किए कि कोई बिजनेस किए, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सैन फ्रांसिस्को का जो बिजनेस है वो फियास्को हो गया, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को है उसका बिजनेस कैसा हो गया, तो फियास्को हो गया, यानी कि वो नाकामयाब हो गया, फेल हो गया, ठीक है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, डूम। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डूम। डूम की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कॉज टू हैव एन अनफॉर्चुनेट एंड इनएस्केपेबल आउटकम। यानी कि इसका मतलब होता है कि भाग्य में विनाश होना। किसी किसी का भाग्य होता है एकदम बेकार होता है, उसका लक अच्छा साथ नहीं देता है, वो हर जगह क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है, ठीक है। मतलब उसको उसका मेहनत काफ़ी करता है लेकिन लक साथ नहीं देता है, तो उसके लिए डूम वर्ड यूज कर सकते हैं जिसका मतलब होता है भाग में विनाश होना, कि हमेशा उसके भाग में क्या होगा, विनाश होगा। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो इसका सिनोनिम्स डेस्टिन हो सकता है, फिर फेट हो सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, और ऑर्डन भी हो सकता है। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है कि जिंगरली। क्या है, जिंगरली। जिंगरली एक एडवर्ब है। जिंगरली क्या है, एडवर्ब है जिसका मीनिंग होता है इन ए केयरफुल और कॉशन मैनर। क्या, इन ए केयरफुल और कॉशन मैनर, क्या हो जाएगा, इन ए केयरफुल और कॉशन मैनर, यानी कि कोई भी काम किस चीज़ से करना, सतर्कता से करना। मान लीजिए सतर्कता से, तो जिंगॉर्ली मतलब क्या हो जाएगा, सतर्कता से, जिसका सिनोनिम्स हो सकता है कॉशनली हो सकता है, केयरफुली हो सकता है, या प्रूडेंटली हो सकता है। कॉशनली, केयरफुली और प्रूडेंटली, तो ये सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। देखिए जिंगॉर्ली जिसका मीनिंग होता है सतर्कता से, यानी कि कोई काम आप क्या कर रहे हैं, केयरफुली कर रहे हैं। तो अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है कि जो ग्रेट पीपुल होते हैं, क्या होते हैं, जो ग्रेट पीपुल होते हैं, ठीक है। तो ग्रेट पीपुल क्या करते हैं, कोई भी काम जिंगरली करते हैं। कैसे करते हैं, तो जिंगरली करते हैं, ठीक है। वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, कोई भी काम जिंगरली करते हैं। अगर वो काम जिंगरली नहीं करते तो ग्रेट थोड़े ना होते, तो भी कोई भी कॉमन पीपुल ग्रेट वो नहीं बन जाता। ग्रेट पीपुल इसीलिए ग्रेट होते हैं क्योंकि वो काम जिंगरली करते हैं, यानी काफ़ी सतर्कता से करते हैं। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।